नमस्कार दोस्तों, सभी सनातनी माताओं को सकट चौथ व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो माताएं पहली बार सकट चौथ का व्रत रख रही हैं, उनको बहुत चिंता होती है कि कैसे व्रत रखूं, कैसे पारण करूं, पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी, कौन कथा सुनाएगा वगैरह वगैरह। सकट चौथ करने वाली सभी माताओं को यह वीडियो समर्पित है। इस वीडियो में आपको क्या है सकट चौथ व्रत, किसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या है पूजा विधि, क्या क्या लगता है, किस देवता को समर्पित है यह सकट चौथ का व्रत और क्यों किया जाता है सकट चौथ का व्रत, और सकट चौथ व्रत की कथा, सब कुछ मिलेगा यही इसी वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है सकट चौथ। इस सकट चौथ को संकटी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य का भी विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के करने से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। सकट चौथ पर श्री गणपति की उपासना से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। कब है सकट चौथ? हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 से चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा और इसके अगले दिन यानी 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:55 तक रहेगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी 2024 को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। सकट चौथ पूजा सामग्री लिस्ट। सकट चौथ की पूजा के लिए लकड़ी की चौकी जिस पर गणेश जी का आसन होगा, पीला जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, गंगा जल, लौंग, इलायची, सिंदूर, अक्षत, मौली, इत्र, रोली, मेहंदी, 21 गांठ दूर्बा, लाल पुष्प, भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या मूर्ति, गुलाल, गाय का घी, दीप, धूप, तिल के लड्डू, फल, सकट चौथ व्रत की कथा की पुस्तक, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए दूध, गंगा जल, कलश, चीनी आदि। जानिए पूजा की विधि। सुबह स्नान ध्यान करके भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके बाद गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल भर कर रखें। धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, लड्डू, शकरकंद, अमरूद, गुड़ और घी अर्पित करें। तिलकुट का बकरा भी कहीं कहीं बनाया जाता है। पूजन के बाद तिल से बने बकरे की गर्दन घर का कोई सदस्य काटता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री गणेश की पूजा में पान का प्रयोग सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को भी पान अति प्रिय है। कहते हैं कि सकट चौथ पूजन में भगवान गणेश को पान अर्पित करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम गंगणपतये नमः का जाप करें। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पुष्प, दूर्बा, लड्डू आदि से विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश के मंत्र
ओम गंगणपतये नमः का जाप करना चाहिए। संतान की लंबी आयु के लिए सकट चौथ व्रत की कथा सुननी चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। अब सकट चौथ व्रत की कथा। सकट चौथ की पहली व्रत कथा यह है कि एक बार माता पार्वती ने अपने मैल से एक बालक का निर्माण किया, जिसे विनायक नाम दिया। उस बालक को द्वार पर खड़ा कर माता पार्वती स्नान के लिए चली गईं। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक विनायक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब क्रोध में आकर शिव जी ने उस बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया। इसका पता जब माता पार्वती को चला तो वह बहुत क्रोधित हो गई और रौद्र रूप धारण कर लिया। तब भगवान शिव ने हाथी का शीश विनायक के धड़ पर लगाया और उन्हें दोबारा जीवित किया। गज मस्तक होने के कारण माता पार्वती के यह पुत्र गजानन यानी श्री गणेश कहलाए। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। इसलिए संतान की उन्नति के लिए सकट चौथ यानी कि सकट चतुर्थी के दिन श्री गणेश की पूजा के साथ साथ माता पार्वती की पूजा भी की जाती है और इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं। दूसरी कथा है, एक नगर में एक बुजुर्ग माता हुआ करती थी, जिनका एक बेटा और बहू थे। बूढ़ी अम्मा को आंखों से दिखता नहीं था, लेकिन वह परम गणेश भक्त थी। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन बूढ़ी अम्मा को गणेश जी ने दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा। हालांकि बूढ़ी अम्मा को गणेश जी दिखाई तो नहीं दिए, लेकिन वह उनकी उपस्थिति महसूस कर पा रही थीं। जब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से वरदान मांगने को कहा, तब बूढ़ी अम्मा ने गणेश जी से वरदान में सिर्फ और सिर्फ उनकी भक्ति ही मांगी। यह देख गणेश जी प्रसन्न हुए। बूढ़ी अम्मा चाहती तो अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ मांग सकती थी और अपनी आँखों की रोशनी भी मांग सकती थी, लेकिन उन्होंने गणेश भक्ति को चुना। तब गणेश जी ने उन बूढ़ी अम्मा को संसार के सभी सुख प्रदान किए। साथ ही श्री गणेश ने उन बूढ़ी अम्मा को वरदान दिया कि उनका बेटा और बहू सदैव उनकी सेवा करते रहेंगे और उन्हें जल्दी ही पोते पोती का सुख भी प्राप्त होगा। इसी के बाद से माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत रखा जाने लगा। बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो गौरी नंदन की जय।